पंक्तियों को अपने दिल में बिठाए हुए मैं ईशिका रावत आज की गोष्ठी के सम्मानित अध्यक्ष, निर्णायक मंडल, आदरणीय गुरुजनवृंद व प्यारे छात्र छात्राओं की अनुमति से आज की गोष्ठी सपनों की उड़ान के अंतर्गत मेरे सपनों के भारत विषय पर अपने विचार रखना चाहूंगी। मैं आशा करती हूँ यदि इसमें मुझसे कोई भूल अथवा चूक हो जाए तो आप अपने विराट हृदय से मुझे क्षमा करना। यूं तो कोई भी देश इस सुंदर धरती पर किसी एक टुकड़े पर मात्र है, पर अगर हम गौर से देखें तो बहुत से देशों में कुछ अपूर्णता दिखाई पड़ती है। जैसे कि अरब देशों में विशाल रेगिस्तान है और पानी का भारी संकट है। रूस जैसे एक विशालकाय भूभाग में 80% भूमि रहने लायक नहीं है। वह साइबेरियन तथा टूटा प्रदेश है। यहाँ तक कि पर्यटकों के लिए स्वर्ग कहलाया जाने वाला स्विट्जरलैंड का भी अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। वहीं हमारे देश में जहाँ उत्तर में ऊंची ऊंची हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं, जिनसे साल भर बहने वाली अनेकों नदियां जन्म लेती है, तो दक्षिण के पठार, नीलगिरी व अन्नामुनी पर्वत श्रेणियां और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है, जो दुनिया भर में जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है। इसी प्रकार पश्चिम में राजस्थान का रेतीला रेगिस्तान हो या पूर्व में सुंदर वन, हमारे देश में हर प्रकार की ऋतु जलवायु में पूर्णता का आभास कराती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि धरती पर कोई स्वर्ग है तो वह मेरा प्यारा भारतवर्ष है। लेकिन महोदय, मेरे लिए मेरा देश इस धरती का मात्र 2.4% भूभाग, जिसमें विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है, इतना मात्र नहीं है। मेरे सपनों का भारत एक अलग भारत, एक नया भारत है। इस भारत में स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की गारंटी होगी। हर कोई शारीरिक मानसिक उत्पीड़न से मुक्त और बाल मजदूरी पर पूर्णतः पाबंदी होगी। यहाँ केवल बाल अधिकारों और महिला अधिकारों ही नहीं, वन अधिकारों और जीव अधिकारों को सुरक्षित रखने का भी संकल्प होगा। मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो मैं एक ऐसे भारत को देखती हूँ जहाँ का धर्म हिंदुस्तान हो। महोदय, जहाँ का धर्म हिंदुस्तान हो, जहाँ छोटे बड़े सभी का सम्मान हो, जहाँ जात पात से परे भाईचारा हो, जहाँ हर इंसान को एक दूसरे का सहारा हो, जहाँ शिक्षक का सम्मान हो, तिरंगे को सलाम हो, जहाँ हर महिला सुरक्षित और हर हाथ को काम हो। महोदय, जहाँ हर महिला सुरक्षित और हर हाथ को काम हो। महोदय, जब कभी अखबारों में मैं किसी हताश किसान के फंदे से जूझ जाने की खबरें पढ़ती हूँ या कभी बेविचारियों द्वारा महिलाओं और बच्चियों के साथ कुकर्म की घटना पढ़ती हूँ तो मेरा दिल बहुत उदास होता है। मेरे सपनों का भारत ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ जातिवाद, वर्णवाद, धर्मवाद, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार भी नहीं है। मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो मैं भारत में एक ऐसी शिक्षा